अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से छोटी सी एक आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है। दुआ फरमाएं कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर जान बैन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम हज़रात से गुजारिश है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सारे इंसानों ने अपना जो नस्बुल आइन है वो रोज़ी रोटी को समझ लिया है। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, इन सब लोगों ने अपना नस्बुल आइन रोज़ी रोटी रिज़्क़ को समझ लिया है। रिज़्क़ यानी जिसके पास रिज़्क़ है, जिसका कारोबार अच्छा है, वो ठीक, वो कामयाब। जिसके पास रिज़्क़ पूरा नहीं है, रोज़ी रोटी पूरी नहीं है, वो नाकाम। काफिरों के पास भी ये कानून चल रहा है, मुसलमानों के अंदर भी ये तरीका राइज हो गया है। उस शख्स की कोई इज्जत नहीं है जिसका कारोबार ठीक नहीं है। जिसका कारोबार ठीक नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिसके पास सब कुछ है, रोटी रोज़ी सब कुछ है, कारोबार अच्छा है, वो कामयाब है। हालांकि इसका उल्ट है। नस्बुल आइन हमारा अकीदा है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा नस्बुल आइन है, इसके मुताबिक हमने ज़िंदगी बसर करनी है। लेकिन ये हमने पसे पुश डाल दिया है, रोज़ी रोटी को हमने नस्बुल आइन बना लिया है। सुबह उठते ही अपने इस कारोबार, अपने नस्बुल आइन की तरफ लग जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हमें दीन मिला है उसकी तरफ हमारी कोई ध्यान नहीं है। आप सुबह नमाज के लिए उठते हैं, जब मस्जिद की तरफ आ रहे होते हैं, गौर करना, कभी कोई गधा रेडी लेके जा रहा है भट्ठे की तरफ, कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है मंडी की तरफ, कोई सुबह सवेरे बस्ता लेके जा रहा है स्कूल की तरफ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ।
रोजी रोटी तो अल्लाह के ज़िम्मे है, कारोबार को चमकाना बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। तू और मैं किस बात की मूली? समझ आ रही बात? अल्लाह के हाथ में है रोजी। जो इस वक्त गरीब है वो भी अल्लाह ने बनाया है, जो इस वक्त अमीर है वो भी अल्लाह ने बनाया है। ये हमारा नस्बुल आइन है ही नहीं, ये हमारा अकीदा है ही नहीं। हमारा अकीदा है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, ये हमारा नस्बुल आइन है। आंख खुलते ही सुबह सवेरे रात के सोने तक, छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, एक ही काम के अंदर लगे हुए हैं, मैं आगे निकल जाऊं, मेरी रोजी रोटी आगे हो जाए, मेरा रिस्क बढ़ जाए। हालांकि ये तो हमारे जिम्मे ही नहीं है। रिस्क किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अगर रोजी रोटी को बढ़ाना है तो उसके उलमा ने 16 तरीके बताए, 16। आज मैं उसके ऊपर बोलने लगा हूं। जो मेरा मौजू है वो ये है कि अगर आप अपने रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार को चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इस मुआशरे के अंदर ऊपर देखना चाहते हैं, तो फिर ये 16 तरीके हैं, इनको अपना लो, ये आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। ये लेकिन ये नस्बुल आइन नहीं है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, ये आपका नस्बुल आइन नहीं है। नस्बुल आइन क्या है? वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल करके ज़िंदगी बसर कर जाना और यहां से कूच कर जाना। सारे मुसलमान परेशान हैं, हालांकि परेशानी बनती नहीं है। परेशानी जिसके लिए बनती है वो है अपनी आखिरत की, उसकी फिक्र नहीं है। जिसके लिए परेशान है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उलमा ने एक पहला तरीका बताया है कि जो अपने रिस्क में इजाफा चाहता है, जो अपने कारोबार को चमकाना चाहता है, जो इस दुनिया के अंदर अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं सबसे नुमाया नजर आऊं, उसको चाहिए कि नमाज पढ़े, 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़े। अल्लाह रिस्क में इजाफा कर देगा। जो 5 वक्त का नमाजी है वो कभी परेशान नहीं होगा रोजी की वजह से। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, उलमा ने अपनी तरफ से बातें नहीं की, कुरान और हदीस से बातें आपको सामने लाई है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्का नहनु नर्ज़ुकुक। ऐ नबी, आप अपनी उम्मत को हुक्म करें, वअमुर हुक्म करें, अहलका अपने घर वालों को, बिस्सलाति नमाज की, नमाज का हुक्म करें। अपने आप को भी नमाज के ऊपर लगाएं, अपने घर वालों को भी नमाज के ऊपर लगाएं। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और उसके ऊपर कायम दायम रहे, डट जाएं। आपका काम यह है। ला नस्अलुका रिज़्का, हम आपसे रिज़्क का सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ला नस्अलुका रिज़्का, हम आपसे रिज़्क का सवाल नहीं करेंगे। नहनु नर्ज़ुकुक, हम आपको रिज़्क देंगे, जहां से भी दे। ला नस्अलुका रिज़्का, हम आपसे रिज़्क का सवाल नहीं करेंगे क़यामत वाले दिन। नहनु नर्ज़ुकुक, हम आपको रिज़्क देंगे। लेकिन हम किसके पीछे लग रहे हैं? रिज़्क के पीछे। नमाज को छोड़ दिया। आज जुमे वाला दिन है, यहां पे आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं,
असर की नमाज में आ जाए, इस मस्जिद में नहीं सारी मस्जिदों में चक्कर लगाएं। मस्जिद के अंदर नमाज ही नहीं मिलते, जमात वाले काम कर करके थके हुए हैं। आओ भाई, झूठ मूठ वादा करके कहते आ रहे हैं, आते नहीं। रिज़्क़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं नहनु नर्ज़ुकुक, हम आपको रिज़्क़ देंगे। तो पहला तरीका, नमाज को 5 वक्त का अपना हिस्सा बना ले, अपना जुज़्व बना ले। कभी आप भूखे नहीं सोएंगे, आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रिज़्क़ जरूर अता करेगा। दूसरा तरीका, टाइम मुख्तसर होने की वजह से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। ये जो हमारे घरों के अंदर हालात ठीक नहीं है ना, गुनाहों की वजह से है। हमारी रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही है, ये हमारे गुनाहों की वजह से है। हमारे गुनाहों की कसरत है, गुनाहों का इजाफा है, जिसकी वजह से आज हमारे घरों के हालात ठीक नहीं है। आप इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा कर देगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। आप अपने रब से तौबा करें, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो माफ़ करने वाला है। एक काम तुम करो, तौबा तुम करो, अल्लाह ताला क्या करेगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाएगा। ये बारिश हमारी फसलों को रौनक बख्शेगी, हमारी फसलों को पकाएगी, इनको मोटा करेगी, जिन्स के अंदर इजाफा होगा। पहला फायदा इस्तिग़फ़ार करने का, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वाल, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। व बनीन, और तुम्हें औलाद अता करेगा, बेटे अता करेगा। हमारे असातिज़ा उन बच्चों को जिनकी औलाद नहीं होती, वो उस्ताद से पूछते थे कि उस्ताद जी मेरी औलाद नहीं हुई, दुआ फरमाएं। तो हमारे उस्ताद कहते थे अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है, अल्लाह ताला ने औलाद के ना होने का खुद हल बता दिया है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, गुनाहों की कसरत है आपके ऊपर, आपके गुनाह बढ़े हुए हैं, लिहाजा माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपको बेटे अता करेगा। पीरों के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अल्लाह ताला, कुरान मजीद को पढ़ो ना, कुरान मजीद को पढ़ो। अल्लाह ताला हर मसले का हल निकाल चुका है कुरान मजीद के अंदर। एक एक बात का हल मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। दूसरा सबब इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से, गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला से। तो 3 काम अल्लाह ताला करेगा, तुम माफी मांगोगे, अल्लाह ताला एक आसमान से बारिश बरसाएगा। मतलब जिस दिन, जिस महीने, जिस दिन आपको बारिश की जरूरत है, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा। ये हल है। और दूसरा, जिसकी औलाद नहीं हो रही, वो भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, अल्लाह ताला औलाद देगा। और जो बंदा चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, उसको चाहिए वो इस्तिग़फ़ार करे। व युमदिदकुम बिअम्वाल, अल्लाह माल में इजाफा करेगा। ये दूसरा तरीका है अपने रिज़्क़ के अंदर वुसअत का, अपने रिज़्क़ में इजाफे का। तीसरा, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो, अल्लाह दुगना करके देगा। अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करो, अल्लाह दुगना करके देगा। दुगना ना करो, 10 गुना, 10 गुना ना कहो, 70 गुना इजाफा करके देगा। रमजान शरीफ के अंदर 700 गुना इजाफा करके देगा।
लेकिन मैं और आप जब पैसा खर्च करते हैं ना, सबसे छोटा नोट निकालते हैं मस्जिद के लिए, 10 वाला नोट निकालते हैं, ठीक है जी मस्जिद को दे देते हैं। हो बाजार में गए हुए 5000 का नोट निकलता है, मस्जिद में आए हुए 10 का नोट निकलता है। और दिल के अंदर बात क्या चल रही है? दिल के अंदर बात ये चल रही है कि मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, निकल रहा है। वो खत्म नहीं हो रहा होता, वो बढ़ रहा होता है। मेरे मोहतरम शेख पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी ने एक वाक़या बयान किया कि वो एक दिन न्यूयॉर्क के अंदर थे। उनके एक साथी ने फ़ोन किया कि हज़रत आप वाशिंगटन आ जाए, आपसे एक मशवरा है, हमने एक मस्जिद बनानी है, वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत है। शेख साहब कहते हैं कि मैंने अपने घर वालों को लिया, उन दिनों वाशिंगटन थे मेरे ख्याल में, न्यूयॉर्क जाना था सॉरी, तो न्यूयॉर्क गए अपने घर वालों को साथ लेकर। उन्होंने कहा यहाँ पे मुसलमानों की कसरत है लेकिन मस्जिद नहीं है जी। तो आपने फरमाया कि मस्जिद बना लें। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो शेख साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा इस तरह करें कि यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग तलाश करें, कोई लोग बेचना चाह रहे हो तो हम खरीद लेते हैं, उसी के अंदर हम इबादत शुरू कर लेते हैं, उसी को मस्जिद बना लेते हैं। तो हुआ इस तरह कि यहूदियों ने अपनी एक बिल्डिंग फरोख्त करनी थी, उन्होंने एक बड़ी इबादत गाह बनानी थी। उन्होंने कहा ये छोटी है, हम इसको बेच देते हैं, अपनी बड़ी इबादत गाह बनाते हैं। तो शेख साहब ने कहा हम ये खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत पूछें। उन्होंने कहा इसकी कीमत है $9 लाख। शेख साहब के पास आया, कहा कि मैंने उसकी कीमत पूछी है तो $9 लाख है। उन्होंने कहा ये ठीक है, ये ले लेते हैं। उन्होंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? $9 लाख इकट्ठा कहाँ से करेंगे? तो शेख साहब ने कहा मैंने उसको बुलाया अपने पास और करीब किया। मैंने कहा कि आपको एक नफ़े वाला सौदा बताऊं? उसने कहा ज़रूर बताएं। उसने कहा कि ज़रूर बताएं। तो शेख साहब ने कहा कि इस तरह है, नफ़े वाला सौदा ये है कि ये $9 लाख अगर आपके पास है आप दे दो, अल्लाह आपको इससे 10 गुना ज़्यादा देगा। मैं और आप कमज़ोर ईमान वाले हैं। उन्होंने कहा $9 लाख 10 गुना इजाफे के साथ मिलेगा, क्या यकीन है? क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा आपको मैं दोनों हाथों के भी अंगूठे लगा के देता हूं, दोनों पैरों के अंगूठे लगा के देता हूं, 10 गुना इजाफा मिलेगा। वो कहता है मैंने इतबार किया, चूंकि मेरा शेख था, मेरा पीर था, मैं उनका मुरीद था, मैंने इतबार किया। घर गए, अपनी बीवी को कहा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, अपनी औलाद को कहा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, सारे इकट्ठे करो। मेरे अकाउंट में जो थे, मैंने $9 लाख अपने घर से इकट्ठे किए। वो मस्जिद, वो इबादत खाना हमने खरीद लिया, $9 लाख का। एक ही बंदे ने वो पूरा घर खरीद लिया। टाइम कम हो गया है, मैं बात को मुख्तसर करता हूं। $9 लाख के अंदर वो मस्जिद खरीद ली गई, वो इबादत खाना खरीद लिया गया। अब वो दोबारा आ गया, क्योंकि ईमान कमज़ोर था ना। उन्होंने कहा हज़रत मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी, मैंने जितना कमाया सारा खर्च कर दिया। शेख साहब कहते हैं मैंने कहा है ना आपको 10 गुना इजाफा मिलेगा आपको। इबादत शुरू हो गई, अजान हुई, मुसलमानों को आवाज़ लगी कि यहाँ पे तो मस्जिद शुरू हो गई, मस्जिद का आगाज़ हो गया है। नमाजी आए, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, किसने पैसे दिए, हमें बताया भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसका घर है? शेख साहब ने क्या कहा, किसका घर है? सब ने कहा अल्लाह का। तो क्या अल्लाह ने बनाया? खुलासा कलाम यह है कि वो शख्स चंद साल बाद आया,
उसके अंदर एक छोटी सी बात और थी। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 मकान है। शेख साहब ने उस बंदे को कहा, एक मकान आपने किराए पे दिया हुआ है, एक मकान में आप रहते हैं। इस तरह करें, जो मकान आपने किराए पे दिया उसको बेच दें और वो जो पैसा आएगा उसका प्रॉपर्टी का काम करें। वो प्रॉपर्टी के अंदर जो आप काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ज़रूर, आप थोड़ा सा सबब अख्तियार करें, आपको अल्लाह ताला ज़रूर 10 गुना इजाफा करके देगा। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ही किया, अपना मकान बेच दिया। वो मकान बेच के वो पैसा इकट्ठा किया, मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। वो प्रॉपर्टी का काम करते 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 चंद महीनों बाद शेख साहब कहते हैं वो मेरे पास आया, कहा हजरत आपका वादा मुकम्मल हो गया, आपका सबूत पूरा हो गया है, आपने जो वादा किया था अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है। मैंने खर्च किया था $9 लाख, आज जो मैं मालिक हूं वो $9 मिलियन का मालिक हूं। तीसरा सबब, अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करो, अल्लाह इजाफा करेगा इंशाल्लाह। अगले जो 16 के बाद 13 तरीके हैं, इंशाल्लाह अगले जुमे के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक